जय श्री कृष्ण। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो विदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यद्वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते। अध्याय 18 श्लोक 51, 52, 53। व्याख्या। बुद्धया विशुद्धया युक्तः, जो सांख्य योगी साधक परमात्म तत्व को प्राप्त करना चाहता है, उसकी बुद्धि विशुद्ध अर्थात सात्विकी, गीता इसी अध्याय का 30वां श्लोक हो, उसकी बुद्धि का विवेक साफ साफ हो, उसमें किंचन मात्र भी संदेह ना हो। इस सांख्य योग के प्रकरण में सबसे पहले बुद्धि का नाम आया है। इसका तात्पर्य है कि सांख्य योगी के लिए जिस विवेक की आवश्यकता है, वह विवेक बुद्धि में ही प्रकट होता है। उस विवेक से वह जड़ता का त्याग करता है। वैराग्यम समुपाश्रित है। जैसे संसारी लोग रागपूर्वक वस्तु, व्यक्ति आदि के आश्रित रहते हैं, उनको अपना आश्रय सहारा मानते हैं, ऐसे ही सांख्य योग का साधक वैराग्य के आश्रित रहता है, अर्थात जन समुदाय, स्थान आदि से उसकी स्वाभाविक ही निर्लिप्तता बनी रहती है। लौकिक और पारलौकिक संपूर्ण भोगों से उसका दृढ़ वैराग्य होता है। विविक्त सेवी, सांख्य योग के साधक का स्वभाव, उसकी रुचि स्वतः स्वाभाविक एकांत में रहने की होती है। एकांत सेवन की रुचि होनी तो बढ़िया है, पर उसका आग्रह नहीं होना चाहिए, अर्थात एकांत न मिलने पर मन में विक्षेप, हलचल नहीं होनी चाहिए। आग्रह न होने से रुचि होने पर भी एकांत न मिले, प्रत्युत समुदाय मिले, खूब हल्ला गुल्ला हो तो भी साधक उकताएगा नहीं, अर्थात सिद्धि असिद्धि में सम रहेगा। परंतु आग्रह होगा तो वह उकता जाएगा, उससे समुदाय सहा नहीं जाएगा। अतः साधक का स्वभाव तो एकांत में रहने का ही होना चाहिए, पर एकांत न मिले तो उसके अंतःकरण में हलचल नहीं होनी चाहिए। कारण कि हलचल होने से अंतःकरण में संसार की महत्ता आती है, और संसार की महत्ता आने पर हलचल होती है, जो कि ध्यान योग में बाधक है। एकांत में रहने से साधन अधिक होगा, मन भगवान में अच्छी तरह लगेगा, अंतःकरण निर्मल बनेगा। इन बातों को लेकर मन में जो प्रसन्नता होती है, वह साधन में सहायक होती है। परंतु एकांत में हल्ला गुल्ला करने वाला कोई नहीं होगा, अतः वहाँ नींद अच्छी आएगी। वहाँ किसी भी प्रकार से बैठ जाएं तो कोई देखने वाला नहीं होगा, वहाँ सब प्रकार से आराम रहेगा। एकांत में रहने से लोग भी ज़्यादा मान बढ़ाई आदर करेंगे। इन बातों को लेकर मन में जो प्रसन्नता होती है, वह साधन में बाधक होती है, क्योंकि वह सब भोग है। साधक को इन सुख सुविधाओं में फंसना नहीं चाहिए, प्रत्युत इनसे सदा सावधान रहना चाहिए। लघ्वाशी, साधक का स्वभाव स्वल्प अर्थात नियमित और सात्विक भोजन करने का हो। भोजन के विषय में हित, मित और मैध्य, ये 3 बातें बताई गई हैं। हित का तात्पर्य है भोजन शरीर के अनुकूल हो। मित का तात्पर्य है भोजन न तो अधिक करे न कम करे, प्रत्युत जितने भोजन से शरीर निर्वाह हो जाए उतना भोजन करें। गीता 6 अध्याय का 16वां श्लोक। भोजन से शरीर पुष्ट हो जाएगा, ऐसे भाव से भोजन न करें, प्रत्युत केवल औषध की तरह क्षुधा निवृत्ति के लिए ही भोजन करें, जिससे साधन में विघ्न न पड़े। मैध्य का तात्पर्य है भोजन पवित्र हो। धृत्यात्मानं नियम्य च, सांसारिक कितने ही प्रलोभन सामने आने पर भी बुद्धि को अपने ध्येय परमात्म तत्व से विचलित न होने देना। ऐसी दृढ़ सात्विकी धृति गीता इसी अध्याय का 33वां श्लोक
के द्वारा इंद्रियों का नियमन करें, अर्थात उनको मर्यादा में रखें। आठों पहर यह जागृति रहे कि इंद्रियों के द्वारा साधन के विरुद्ध कोई भी चेष्टा न हो। यत वाक्काय मानसः, शरीर, वाणी और मन को संयत वश में करना भी साधक के लिए बहुत जरूरी है। गीता 17वें अध्याय का 14वां, 15वां और 16वां श्लोक। अतः वह शरीर से वृथा न घूमे, देखने सुनने के शौक से कोई यात्रा न करे, वाणी से वृथा बातचीत न करे, आवश्यक होने पर ही बोले, असत्य न बोले, निंदा चुगली न करे, मन से रागपूर्वक संसार का चिंतन न करे, प्रत्युत परमात्मा का चिंतन करे। शब्दादीन विष याम इत्यक्तवा, ध्यान के समय बाहर के जितने संबंध हैं जो कि विषय रूप से आते हैं और जिनसे संयोगजन्य सुख होता है, उन शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध पांचों विषयों का स्वरूप से ही त्याग कर देना चाहिए। कारण कि विषयों का रागपूर्वक सेवन करने वाला ध्यान योग का साधन नहीं कर सकता। अगर विषयों का रागपूर्वक सेवन करेगा तो ध्यान में वृत्तियाँ बहिर्मुख होने से नहीं लगेगी और विषयों का चिंतन होगा। राग द्वेषो व्युदस्य च, सांसारिक वस्तु महत्वशाली है, अपने काम में आने वाली है, उपयोगी है, ऐसा जो भाव है उसका नाम राग है। तात्पर्य है कि अंतःकरण में असत्य वस्तु का जो रंग चढ़ा हुआ है वह राग है। असत्य वस्तु आदि में राग रहते हुए कोई उनकी प्राप्ति में बाधा डालता है, उसके प्रति द्वेष हो जाता है। असत्य संसार के किसी अंश में राग हो जाए तो दूसरे अंश में द्वेष हो जाता है। यह नियम है। जैसे शरीर में राग हो जाए तो शरीर के अनुकूल वस्तु मात्र में राग हो जाता है और प्रतिकूल वस्तु मात्र में द्वेष हो जाता है। संसार के साथ राग से ही संबंध जुड़ता है और द्वेष से ही संबंध जुड़ता है। राग वाली बात का भी चिंतन होता है और द्वेष वाली बात का भी चिंतन होता है। इसीलिए साधक न राग करे न द्वेष करे। ध्यान योग परो नित्यम, साधक नित्य ही ध्यान योग के परायण रहे, अर्थात ध्यान के सिवाय दूसरा कोई साधन न करे। ध्यान के समय तो ध्यान करे ही, व्यवहार के समय अर्थात चलते फिरते, खाते पीते, काम धंधा करते समय भी यह ध्यान भाव सदा बना रहे कि वास्तव में एक परमात्मा के सिवाय संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। गीता इसी अध्याय का 20वां श्लोक। अहंकारम बलम दर्पम विमुच्य, गुणों को लेकर अपने में जो एक विशेषता दिखती है उसे अहंकार कहते हैं। जबरदस्ती करके विशेषता से मनमानी करने का जो आग्रह हट होता है उसे बल कहते हैं। जमीन जायदाद आदि बाह्य चीज़ों की विशेषताओं को लेकर जो घमंड होता है उसे दर्प कहते हैं। भोग पदार्थ तथा अनुकूल परिस्थिति मिल जाए, इस इच्छा का नाम काम है। अपने स्वार्थ और अभिमान में ठेस लगने पर दूसरों का अनिष्ट करने के लिए जो जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है उसको क्रोध कहते हैं। भोग बुद्धि से सुख, आराम बुद्धि से चीज़ों का जो संग्रह किया जाता है उसे परिग्रह कहते हैं। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, इन सब के लिए तो स्वरूप से ही परिग्रह, संग्रह का त्याग है। अगर गृहस्थ में भी कोई सुख भोग बुद्धि से संग्रह न करे, केवल दूसरों की सेवा हित के लिए ही संग्रह करे, तो वह भी परिग्रह नहीं है। साधक उपर्युक्त अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह, इन सब का त्याग कर देता है। निर्ममः, अपने पास निर्वाह मात्र की जो वस्तुएं हैं और कर्म करने के लिए शरीर, इंद्रियां आदि जो साधन हैं, उनमें ममता अर्थात अपनापन न हो। केवल सांसारिक व्यवहार के लिए वस्तुओं में अपनापन करना दोषी नहीं है, प्रत्युत उनको सदा के लिए अपना मान लेना दोषी है। अपना शरीर, वस्तु आदि जो हमें प्रिय लगते हैं, उनके बने रहने की इच्छा न होना निर्मम होना है। जिन व्यक्तियों और वस्तुओं को हम अपनी मानते हैं, वे आज से 100 वर्ष पहले भी अपनी नहीं थी और 100 वर्ष के बाद भी अपनी नहीं रहेगी। अतः जो अपनी नहीं रहेगी उनका उपयोग या सेवा तो कर सकते हैं, पर उनको अपनी मानकर अपने पास नहीं रख सकते। अगर उनको अपने पास नहीं रख सकते तो वे अपने नहीं हैं, ऐसा मानने में क्या बाधा है। उनको अपनी न मानने से साधक निर्मम हो जाता है। शांतः,
असत्य संसार के साथ संबंध रखने से ही अंतःकरण में अशांति, हलचल आदि पैदा होते हैं। जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर अशांति कभी पास में आती ही नहीं। फिर राग द्वेष न रहने से साधक हरदम शांत रहता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते। ममता रहित और शांत मनुष्य सांख्य योग का साधक परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है, अर्थात असत्य का सर्वथा संबंध छूटते ही उसमें ब्रह्म प्राप्ति की योग्यता, सामर्थ्य आ जाती है। कारण कि जब तक असत्य पदार्थों के साथ संबंध रहता है तब तक परमात्मा प्राप्ति की सामर्थ्य नहीं आती। ओम तत्सत।